सुकेंद्र सिंह बन्ना जी मौजूद हैं और जो पूर्व विधायक हैं मऊगंज से। आज बातचीत करेंगे। छात्रों के समर्थन के लिए आए हैं मध्य प्रदेश से चल के, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पूर्व विधायक रहे हैं। और अभी कल राहुल गांधी जी को भी डिटेन किया गया था। क्या लग रहा है वो सभी बातें करेंगे। छात्रों के समर्थन में आए हैं विधायक जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक ज़माना था कि जब छात्रों के लिए सरकारें अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करती थी कि हमारा छात्र आने वाले समय का देश का भविष्य है। लेकिन जब से ये देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तो छात्रों का भविष्य पूरी तरह से चौपट करने पर आमादा हो चुकी है। और उसी का परिणाम है कि जंतर मंतर पर 20 तारीख को जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, इतना तो हम लोगों ने अंग्रेज़ों के ज़माने में इतिहास में पढ़ा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसमें गोलियां चली थी। और हम लोगों ने 20 तारीख को देखा कि किस तरीके से आंसू गैस के गोले और वैसे भी गोलियां कैसे चली और छात्रों को बर्बरतापूर्वक पीटा गया। और उसी कड़ी में जो यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में हमारे ज़िले से, रीवा से, मऊगंज से हमारे साथी अनिल सिंह, जो हमारे बड़े ही पारिवारिक व्यक्ति हैं, हमारा राजेश यादव जी, ये लोग भी घायल हुए हैं। तो मैं उनकी पीड़ा जानने के लिए, देश के छात्रों की पीड़ा जानने के लिए मैं वहाँ से चल करके यहाँ पर आया कि यह नरेंद्र मोदी की सरकार कितनी आतताई हो चुकी है, अंग्रेज़ों से बढ़ करके अत्याचार हो चुकी है। यह लगातार किसानों पर अत्याचार कर रही है, नौजवानों पर अत्याचार कर रही है, और यह पूरी तरह से देश को खोखला कर चुके हैं। पूरी तरह से लूट मार मची हुई है। उसी कड़ी में हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी कल उनके घर दरवाजे के सामने छात्रों के समर्थन पर जब धरने पर बैठे, उनको किस तरीके से घसीटा गया ये पूरा देश देखा है। जबकि राहुल गांधी जी विपक्ष की आवाज़ है और विपक्ष की आवाज़ को नहीं दबाना चाहिए। विपक्ष तो हमेशा सत्ता का सहयोग करता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से उनकी बेइज्जती करी है, देश के नौजवान, देश के किसान और देश की आने वाली पीढ़ी उनको माफ़ नहीं करेगी। और आने वाले सामने में नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। तब जाकर के हमारे देश का छात्र, हमारे देश का किसान, हमारे देश का नौजवान आगे बढ़ पाएगा, भविष्य उज्जवल हो पाएगा। इसी कड़ी में मैं यहाँ आप सबके बीच में छात्रों के हित में अपने परिवारजनों के बीच में आया हूँ। विधायक जी कब तक डटे रहेंगे यहाँ पे? हम यहाँ लगातार रहेंगे। जो भी ज़रूरत इन लोगों की है, उनकी ज़रूरत में हम आए हैं। क्या ज़रूरत पड़ती है वो भी जो भी बन पड़ेगा करेंगे। बाकी हम पूरी तरह से हमारी पार्टी सहयोग में है। राहुल गांधी जी छात्र हित में लड़ाई लड़ रहे हैं, देश हित में लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी का एक सदस्य होने के नाते हम भी जो है अपने छात्र हित में यहाँ पर मौजूद है। कहीं ना कहीं छात्रों के हित के लिए आप लोग यहाँ पर लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे जब तक नरेंद्र मोदी का यहाँ पर इस्तीफा नहीं हो जाना चाहिए। प्रधान तो एक मुखौटा है, प्रधान तो एक कठपुतली है, स्टाम्प रबर है। ये प्रधान एक घटना थोड़ी किया है, राम मंदिर की चोरी प्रधान थोड़ी किया है, और किसानों के साथ लूट प्रधान थोड़ी कर रहा है। ये तो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी लूट मचाए हुए हैं। चाहे राम मंदिर की डकैती हो, चाहे छात्रों के नीट पेपर लीक का मामला हो, चाहे किसानों के अत्याचार का मामला हो, ये पूरा नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी, अडानी एक कागज बना करके देश को लूटने का काम कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश यादव है और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। जी हाँ, मध्य प्रदेश से। चोट भी लगी आपको? चोट लगी है यहाँ पीएनबी बैंक के पास से। जब पार्लियामेंट की ओर बच्चे जाने लगे तो पुलिस वालों ने वहाँ कहा कि यहाँ इससे आगे नहीं बढ़ना हो, रोक दिया। बोला शांतिपूर्वक अपनी बातें रख लो। जब हम लोग अपनी बात रख रहे थे तब पुलिस ने बैरिकेड लगा करके दोनों तरफ से, और बिल्कुल जलियांवाला बाग नरसंहार जैसे वो बिल्कुल जनरल डायल वाले रवैया से दोनों तरफ से लाठीचार्ज हो गई। अगर आपको हमको हटाना ही था तो आप कैनल टैंक चला देते, पानी के बौछार से हटा सकते थे। आंसू गोला छोड़ने की क्या जरूरत है? बहनों के ऊपर लाठियाँ चलाई हैं। एक बहन को उन्होंने चलाया, सर फूट गया और गिर गई। जब हमको अपने बैग से रुआ लेके देने गए तो पुलिस वालों ने इस तरह से झटका मारा। ये मेरा आप देख रहे हैं, आपको मैं पैंट दिखाता हूँ किस तरीके से मेरा पैंट जो है किस तरीके से मतलब ज़मीन में रगड़ा खाया है। ये देखिए, अब आप सोचिए जब ये इतने झटके से हम गिरे होंगे, और यहाँ आप देख सकते हैं कितने गंभीर चोट लगी है। तो सरकार, दिल्ली पुलिस को इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। बहुत सारे तरीके अपना सकती थी, पानी के माध्यम से हटा सकते थे। बैरिकेड ने आपने लगा रखा था, पर्याप्त तो पुलिस बल था कि आंसू गोला छोड़ना, और आंसू गोला छोड़ने के बाद आपने लाठीचार्ज क्यों किया? ये चीज़ें नहीं करना चाहिए था। इसकी कड़ी निंदा हम लोग करते हैं। और दिल्ली पुलिस भी जान ले कि हम स्टूडेंट की उम्र से निकल करके वहाँ पहुँचे हैं। अगर उनके बच्चे इस उम्र में नहीं निकलेंगे तो बच्चे दिल्ली पुलिस में नहीं पहुँच पाएंगे। इस उम्र से होकर के गुजरना होगा। एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि जुल्म के इस साये में मुँह खोलेगा कौन? जुल्म के इस साये में मुँह खोलेगा कौन?
अगर आप और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? अगर आप और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। कब तक डटे रहेंगे आप? अभी जब तक प्रोटेस्ट चलेगा, जब तक प्रधान जी का इस्तीफा नहीं हो जाएगा। अगर एक हफ्ते में प्रधान जी का नहीं हुआ तो निरंतर कंटिन्यू जारी हो जाएगा। फिर प्रधान जी का नहीं, प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा होगा। ये देश का नौजवान कह रहा है। जी हाँ, आपसे मैंने बातचीत की थी, वो चीज़ें हैं, क्या कहेंगे? आपके विधायक जी आपके साथ हैं। जी, आपने जो सारी घटनाएं तो देखी ही हैं। हमें अच्छा लगा कि हमारे यहाँ के माननीय विधायक जी, जो कि एक अच्छे कार्यकर्ता के अच्छे नेता के रूप में जाने जाते हैं, ये हमेशा भ्रष्टाचार, शोषण जैसी गतिविधियों मुद्दों को लेकर के निरंतर प्रयास, सुखेंद्र सिंह बन्ना जी हमेशा निरंतर प्रयास करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। हमें लड़ने का ये जोश जुनून कहाँ से आता है हम में? तो ऐसे क्रांतिकारी नेता का जब सहयोग साथ रहता है, मनोबल बढ़ जाता है। मनोबल बढ़ता है, जज्बा बढ़ता है। और हमें बहुत अच्छा लगा कि युवाओं के भविष्य की इस लड़ाई में, इस मुहिम में हमारा साथ देने के लिए वहाँ मऊगंज जिले से हम लोगों का समर्थन देने के लिए हमारे विधायक जी आए। हम उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस लड़ाई को और मजबूती से हमारे ज़िले में भी रखा जाएगा सुखेंद्र सिंह बन्ना दादाजी के। तो आप हाँ बताइए। मैं एक और बता दूं, बहुत संयोग की बात है कि कहा जाता है कि ग्राम उदय से राष्ट्र उदय। जब पहली बार गांव से निकले थे हम, तो आप हमारे गुरुजी हैं। आपके कार्यक्रम में हमने आया था, सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रम में किसान आंदोलन था, सूखा घोषित करने को लेकर के। और हमारे विधायक जी को सुखेंद्र सिंह बन्ना के नाम से मशहूर हैं। उस आंदोलन से निकल करके हमने बन्ना के आंदोलन से लेके अन्ना के आंदोलन तक आए थे। और राष्ट्रव्यापी इस आंदोलन में हमारे गुरु भी साथ में है, राजनीतिक गुरु। और ये सहयोग है कि गुरु और चेला दोनों साथ में हैं। तो कहाँ से इस्तीफा नहीं होगा? इस्तीफा तो लेके रहेंगे। तो हमारे साथ देखिएगा सुखेंद्र सिंह बन्ना जी, मऊगंज सीट के पूर्व विधायक जी मौजूद थे और उनके साथ में और उन्हीं के जनपद के और लोग मौजूद थे। आप बताइएगा आपको क्या लग रहा है यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, आप इस प्रोटेस्ट को किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि लगातार चीज़ें जो यहाँ पर चल रही हैं, छात्र लगातार डटे हुए हैं, पीछे हटने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। जब तक वर्क करेंगे, जब तक यहाँ पर आंदोलन करेंगे, जब तक आंदोलन करेंगे तब तक यहाँ पर ये लोग डटे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये सभी तमाम चीज़ें आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यहाँ कैसा चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं और चीज़ें हैं जो आप क्या सोच रहे हैं प्रोटेस्ट के बारे में, वो बताइएगा। धन्यवाद।